की एक कहानी जो शुरू होती है एक सांप को दूध पीते देखने की इच्छा से, लेकिन यही इच्छा जब पूरी नहीं होती तो ले लेती है एक डरावना मोड़, वो मोड़ जिससे लौटना शायद मुमकिन नहीं होगा। आइए सुनते हैं सांप और अभिशाप के बीच घूमती एक अनोखी कहानी, खौगों बाय सत्यजीत रे। संडे सस्पेंस। हम पेट्रोमैक्स की रोशनी में बैठकर डिनर ले रहे थे। बस अभी अंडे को मुंह में डाला ही था कि चौकीदार लक्ष्मण सिंह ने आके पूछा, आप लोग इमली बाबा को दर्शन नहीं करेंगे? मजबूरन उसे कहना पड़ा कि इमली बाबा का नाम हमारे लिए बिल्कुल नया था, इससे पहले कभी नहीं सुना, इसलिए दर्शन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लक्ष्मण ने कहा कि जंगल विभाग की जो जीप हम लोगों के लिए नियुक्त की गई है, उसके ड्राइवर को कहने से ही वे हमें बाबा के डेरे पर ले जाएगा। जंगल के अंदर ही उनकी कुटिया है। वहां का परिवेश बड़ा ही मनोरम है और वो बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। भारतवर्ष के नाना स्थानों से लोग आकर उनके दर्शन कर जाते हैं, वगैरह वगैरह। जिस बात को सुनकर सबसे अधिक आश्चर्य हुआ वो ये कि बाबा के पास एक पालतू नाग है और वे बाबा की कुटिया के समीप ही एक गड्ढे में रहता है। हर रोज शाम को गड्ढे से निकलकर वो बाबा के पास आता है और बकरी का दूध पीता है। सब कुछ सुनने के बाद धुरझुरी बाबू ने अपनी राय बयां की कि देश में दिन ब दिन जालसाजियों का बोलबाला हो रहा है। खासकर पाखंडी साधु सन्यासियों की संख्या बेहिसाब बढ़ती जा रही है। पाश्चात्य देशों में विज्ञान का प्रभाव जितना बढ़ रहा है, हमारा देश उतना ही कुसंस्कारों के अंधेरों की ओर बढ़ता जा रहा है। होपलेस मामला है साहब, सोचते ही दिमाग गर्म हो जाता है। ये कहकर धुरझुरी बापू ने कांटा चम्मच नीचे रखा और बगल से फ्लाई फ्लैप यानी कि मक्खी मारने वाली छड़ी उठाकर उसे मेज पर पटक दिया और एक और मच्छर का खून कर डाला। धुरझुरी बाबू की उम्र 45 से 50 के बीच होगी। नाटा कद, दुबला गोरा चमकता हुआ चेहरा, पीली पीली आंखें। ये भरतपुर आने पर ही उनसे जान पहचान हुई। मैं आगरे से आया हूं और मुझे मजले भैया के पास जयपुर जाना है। वहां मैं 2 सप्ताह की छुट्टी बिताने जा रहा हूं। यहां आने पर जब डाक बंगला या टूरिस्ट लॉज में जगह ना मिली तो अंत में काफी परेशान होने के बाद शहर के बाहर इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जगह मिली है। वैसे इसमें पछतावे की कोई बात नहीं, क्योंकि जंगल से घिरे रेस्ट हाउस में रहने से रोमांचकारी आराम महसूस होता है। धुरझुरी बाबू मुझसे एक दिन पहले ही आए हैं। वो क्यों आए हैं ये बात अभी तक खुलकर नहीं बताई। हालांकि सैर सपाटे के अलावा कोई दूसरा कारण होना जरूरी नहीं है। हम दोनों एक ही जीप में सैर सपाटा कर रहे हैं। कल हम यहां से 22 मील दूर दीघ नामक एक स्थान का किला और महल देखने गए थे। आज सुबह भरतपुर का किला भी देख लिया। तीसरे पहर केलवा देव की झील के पक्षियों का आवास स्थान देखने गए थे। वो एक बहुत ही दिलचस्प जगह है। झील 7 मील से ज्यादा लंबी होगी। बीच बीच में टापू की तरह ऊंची जमीन है और उन्हीं जमीन के टुकड़ों पर राज्य भर से पक्षी आकर इकट्ठा हो गए हैं। उसमें से आधे से ज्यादा पक्षियों को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। मैं मंत्रमुग्ध होकर पक्षियों को देख रहा था और धुरझुरी बाबू कुछ बड़बड़ाते हुए परेशान से अपने हाथों को सर के ऊपर और इधर उधर नचाते हुए आसपास की भुंगों को भगाने की चेष्टा कर रहे थे। भुनगा एक प्रकार का छोटा कीड़ा होता है। वो झुंड बनाकर आते हैं और सिर के चारों ओर चक्कर काटकर नाक मुंह पर बैठ जाते हैं। लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नजरअंदाज भी किया जा सकता है। मगर धुरझुरी बाबू बार बार उब रहे थे। इस तरह धीरज खोने से काम कैसे चलेगा। 8:30 बजे खाना पीना खत्म कर सामने के बरामदे में बैठे हम चांदनी रात की शोभा देख रहे थे। मैंने धुरझुरी बाबू से कहा, वो जिस साधु बाबा के बारे में कह रहा था उसे देखने चलेंगे क्या? धुरझुरी बाबू ने अपने सिगरेट को एक यूकेलिप्टस पेड़ के तने की ओर फेंकते हुए कहा, नाग
पालतू नहीं होता है, हो भी नहीं सकता। सांप के बारे में मैं काफी जानकारी रखता हूं। बचपन में मैं जलपाईगुड़ी में रहता था और अपने हाथों से ढेरों सांप मार चुका हूं। नाग जो है ना, वो एक नंबर का शैतान सांप होता है। उसे पालतू बनाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए साधु बाबा के बारे में जो खबर मिली है उसमें कहां तक सच्चाई है, इस पर मुझे तो काफी शक हो रहा है। मैंने कहा, कल तीसरे पहर कोई प्रोग्राम भी नहीं है। सुबह बायान का किला देख लेने के बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। आप में क्या साधु सन्यासियों के प्रति भक्ति है, हैं? मुझे चिढ़ाने के मकसद से सवाल पूछा गया था। यह बात मेरी समझ में आ रही थी, लेकिन मैंने उनका उत्तर बहुत ही सहज ढंग से दिया। अरे, इसमें भक्ति की बात कहां आती है? अभी तक मुझे साधु संसर्ग का कोई सुयोग नहीं मिला है। हाँ, कौतूहल जरूर है। किसी जमाने में मुझ में भक्ति थी, लेकिन एक बार अनुभव हुआ तो फिर। दुर्जड़ी बाबू ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। 10 वर्ष पहले अपने ताऊजी की बात में आकर उन्होंने एक साधु बाबा के द्वारा दी गई औषधि खा ली थी। उसके फलस्वरूप उन्हें 7 दिन तक भयंकर पेट दर्द का सामना करना पड़ा था और रक्त का दबाव भी बढ़ गया था। उसी दिन से दुर्जड़ी बाबू ने धारणा बना ली कि हिंदुस्तान के 100 में से 90 साधु पाखंडी और धूर्त हैं। उनका सन्यासियों के प्रति आक्रोश देखकर उन्हें छेड़ने के ख्याल से मैंने कहा, ये सांपों को पालतू बनाने की जो बात आप कह रहे हैं, ये देखिए कि आप और हम पालतू नहीं बना सकते, मगर मैंने सुना है कि हिमालय के जो साधु होते हैं वो शेरों की गुफाओं में शेरों के साथ एक ही गुफा में वास करते हैं। सुना ही है ना भाई, देखा तो नहीं। मुझे स्वीकारना पड़ा, मैंने देखा नहीं है। दिखेगा ही नहीं। हम लोगों का ये हिंदुस्तान जो है ना, वो किस्सा कहानी गढ़ने वाला देश है। अजी सुनिएगा बहुत कुछ, मगर आंखों से देखना चाहिएगा तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये रामायण महाभारत को ही ले लीजिए। लोग कहते हैं कि वे इतिहास हैं, मगर असल में अजीब अजीब कहानियों के डिपो हैं सबके सब। रावण के 10 सिर, हनुमान पूंछ में आग लगाकर लंका दहन कर रहा है, भीम की भूख, घटोत्कच, हिडिंबा, पुष्पक, कुंभकर्ण, इन सबों से बढ़कर नॉनसेंस और क्या हो सकता है भला। और अगर साधु सन्यासियों के पाखंड की बात लें तो उसकी शुरुआत पुराणों से ही हुई है। लेकिन सारे देश के शिक्षित और अशिक्षित आदमी इतने दिनों से इसी पर विश्वास करते आ रहे हैं। बायान का किला देख लेने के बाद हम रेस्ट हाउस में लौट आए और खाना खाकर आराम करने लगे। फिर 4 बजे इमली बाबा के डेरे पर पहुंचे। इस बार दुर्जड़ी बाबू ने कोई आपत्ति नहीं की। हो सकता है बाबा के बारे में उनमें भी तनिक कौतूहल जग रहा था। जंगल के बीच एक साफ सुथरी और खुली जगह में ही एक विशाल इमली के पेड़ के नीचे बाबा की कुटिया थी। पेड़ के नाम से ही बाबा का नाम इमली बाबा पड़ गया और यह नाम स्थानीय लोगों ने ही दे रखा था। बाबा का असली नाम क्या है यह किसी को नहीं मालूम। खजूर के पत्ते की कुटिया में अपने एकमात्र शिष्य के साथ बाबा भालू की खाल पर बैठे हैं। शिष्य कम उम्र का है। बाबा की उम्र का पता लगाना मुश्किल है। सूर्यास्त होने में अभी 1-8 घंटे की देर है, लेकिन इमली के पत्तों की घनी छांव के कारण उसी वक्त यहां अंधेरा फैल चुका है। कुटिया के सामने धुनी चल रही है। बाबा के हाथ में गांजे का चिलम है। धुनी की प्रकाश में ही दिखाई पड़ा कि कुटिया के पास एक रस्सी टंगी हुई है, जिस पर एक तौलिया और कोपिन के अलावा सांप के 10 केंचुले लटके हुए हैं, स्नेक स्किन। हमें देखकर बाबा चिलम के ही पीछे से मुस्कुरा दिए। दुर्जड़ी बाबू ने फुसफुसाकर कहा, बेकार की बातें ना कीजिए, असली प्रसंग की ही चर्चा कीजिए। पूछिए कि दूध किस वक्त पिलाया जाता है। आप बालकिशन से मिलना चाहते हैं? मुझे आश्चर्य हुआ कि इमली बाबा ने हमारे मन की बात कैसे जान ली। नाग का नाम बालकिशन है, यह बात जीप का ड्राइवर दीनदयाल कुछ देर पहले ही हमें बता चुका है। इमली बाबा को बताना पड़ा कि उनके सांप के बारे में हम सुन चुके हैं और पालतू सांप को दूध पीते हुए देखना चाहते हैं। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा? इमली बाबा ने खेत की मुद्रा में सिर हिलाया और बताया कि बालकिशन हर रोज सूर्यास्त के समय बाबा की पुकार सुनकर गड्ढे से निकलकर कुटिया में आता है
और दूध पीकर चला जाता है। 2 दिन पहले तक भी वो यहां आया था, मगर कल से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज क्योंकि पूर्णिमा है, इसलिए आज भी वो नहीं आएगा, कल से आना शुरू होगा। सांप की तबीयत खराब होती है, ये बात मेरे लिए नहीं थी, लेकिन पालतू होने के कारण ऐसा हो भी सकता है। गाय, घोड़े, कुत्ते इत्यादि के लिए अस्पताल तो है ही। बाबा के शिष्य ने एक और सूचना दी। एक तो उसकी तबीयत खराब थी, उस पर उसके गड्ढे में कुछ कीड़े मकोड़े घुस गए थे और उसे परेशान कर रखा था। बाबा के अभिशाप से कीड़े पंचत्व प्राप्त कर चुके हैं। ये बात सुनकर धुरजटी बाबू ने तिरछी निगाहों से मेरी ओर देखा, लेकिन मैं इमली बाबा की ओर देख रहा था। उनके चेहरे में यूं कोई खासियत नहीं है। एक मामूली सा झब्बा पहने हैं, सिर पर जटा है, परंतु वैसी नहीं कि कोई प्रभाव छोड़ सके। कानों में लोहे के कुंडल, गले में 4 एक छोटी बड़ी मालाएं, दाहिने हाथ की कोहनी के ऊपर ताबीज। और साधुओं से इनमें कोई अंतर नहीं दिखता है। फिर भी शाम की ढलती रोशनी में धुनी के पीछे बैठे उस व्यक्ति के चेहरे पर से आंखें हटाना मुश्किल हो रहा था। हमें खड़े देखकर शिष्य 2 चटाइयां ले आया और बाबा से 10 एक हाथ की दूरी पर उन्हें बिछा दिया। लेकिन बाबा का नाग दिखेगा ही नहीं तो बैठकर लाभ क्या? लौटने में ज्यादा देर करेंगे तो रात हो जाएगी। गाड़ी तो है, मगर रास्ता जंगल के भीतर से होकर जाता है और आसपास जंगली जानवरों की कमी नहीं है। हिरणों की झुंड तो हम रोज ही देखते हैं। अंततः वहां बैठे नहीं। बाबा को जब हमने नमस्कार किया तो चिलम को बिना हटाए, आंखों को मूंद कर और माथे को झुकाकर उन्होंने हमें प्रति नमस्कार किया। हम दोनों 100 एक गज की दूरी पर खड़ी जीप की ओर रवाना हो गए। कुछ देर पहले तक पेड़ों पर बैठे हुए पक्षियों का कलरव साफ सुनाई पड़ रहा था, मगर अब सन्नाटा रेंगने लगा। कुटिया से निकलने के बाद जब हम कुछ कदम आगे बढ़े तो अचानक धुरजटी बाबू ने कहा, अच्छा, सांप हम नहीं देख सके, मगर उसका गड्ढा एक बार देख लेने में हर्जी क्या है? मैंने कहा, इसके लिए इमली बाबा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों का ड्राइवर दीनदयाल बता ही चुका है कि उसे गड्ढे का पता है। आप ठीक ही कह रहे हैं। गाड़ी से दीनदयाल को अपने साथ लेकर हम लौट आए। अब की बार कुटिया की ओर ना जाकर हम एक बादाम के पेड़ के बगल से होती हुई एक पगडंडी से थोड़ी दूर आगे बढ़े। सामने ही कांटों की एक झाड़ी थी। आसपास पत्थर के टुकड़ों को देखकर ऐसा लगा कि किसी जमाने में यहां बरसाती रही होगी। दीनदयाल ने बताया कि झाड़ी के पीछे ही सांप का गड्ढा है। ऐसा देखा जाए तो कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि रोशनी और भी फीकी हो गई। धुरजटी बाबू ने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और झाड़ी पर रोशनी डाली। झाड़ी के पीछे का गड्ढा अब साफ दिखाई पड़ने लगा। गड्ढा तो सचमुच है, मगर सांप? और वो क्या अस्वस्थ अवस्था में हमारे कौतूहल को दूर करने के लिए बाहर निकलेगा? सच कहूं तो साधु बाबा के हाथ से नाग को दूध पीते हुए देखने की उत्सुकता रहने पर भी गड्ढे के सामने खड़े होकर सांप को देखने की मुझमें बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मगर धुरजटी बाबू के मन में मुझसे कहीं अधिक कौतूहल था। रोशनी से भी जब काम नहीं निकला तो जमीन से पत्थर चुन चुन कर उन्होंने झाड़ी पर फेंकना शुरू कर दिया। मुझे उनकी यह ज्यादती बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा, क्या हुआ साहब? देख रहा हूं कि आपको तो रोग लग गया है। आपको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सांप है। अब कि उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर हाथ में उठाया और बोले, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। इस ढेले से भी अगर कुछ नतीजा ना निकला तो समझूंगा कि बाबा जी के बारे में झूठ मूठ का प्रचार किया गया है। पत्थर जोर से आवाज करता हुआ झाड़ी पर गिरा और उसने कांटों और पत्तों को तहस नहस कर दिया। धुरजटी बाबू गड्ढे पर अब भी रोशनी डाले हुए थे। कुछ लम्हों तक चुप्पी छाई रही। सिर्फ जंगल के अंदर से कहीं से झिंगूर की आवाज आ रही थी। अब उस आवाज के साथ एक और आवाज सुनाई दी, एक फीकी बेसुरी सिसकारी जैसी आवाज। उसके बाद पत्तों की सरसराहट शुरू हुई और फिर टॉर्च की रोशनी में किसी चीज का काला और चिकना जैसा हिस्सा दिखाई पड़ा।
वे हिलडुल रही है, जीवित है और धीरे धीरे गड्ढे के बाहर निकल रही है। अब झाड़ी के पत्ते हिल उठे हैं और दूसरे ही क्षण उसके बीच से सांप का सर बाहर निकल आया। टॉर्च की रोशनी में नाग की चलती हुई आंखें दिखाई पड़ी। उसके बाद उसकी 2 हिस्सों में कटी हुई जीभ, जो बार बार मुंह से बाहर निकलती, थरथराती और फिर तुरंत ही अंदर चली जाती।